अभी तक यही निकल करके सामने आ रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से ही उन्होंने जान दी है। लेकिन जो परिजनों ने बताया है कि 10 साल पहले वो यहीं पंचकुला में रहते थे और अच्छा काम उनका था, पैसे वाले थे वो और काफी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी। लेकिन 10 साल के पहले कोई मील के अंदर उनका घाटा हुआ था और घाटा होने के बाद कर्जे में वो डूब गए थे। प्राइवेट बैंकों का कर्ज उनके पास था और कहीं ना कहीं सरकारी बैंकों का कर्ज था, तो इस वजह से उनको धमकियां भी मिल रही थी और उस समय वो यहां से छोड़ करके भाग गए थे। और यहां से छोड़ करके भाग गए तो किसी को पता नहीं था कि वो कहां रहते थे और देहरादून के अंदर वो जाकर के रहने लगे थे। और 5-6 साल के बाद जो परिजनों से भी संपर्क उन्होंने यहां किया था और परिजनों से संपर्क करने के बाद फिर वो कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन पहले ही यहां आकर के रहने लगे थे। और यहां भी जो पिंजौर में है उनके ससुर रहते हैं, प्रवीण अग्रवाल के ससुर जो है, ससुराल जो है वो यहां है और उनके पास रहते हैं। जो उनके पिताजी की जो मानसिक हालत थी वो कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जो खुद है प्रवीण अग्रवाल वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। और उन्होंने खुद ने प्रत्यक्ष बताया कि वो हनुमंत कथा सुनने आए थे और हनुमंत कथा सुनने के बाद जब वो जाने लगे तो होटल्स उन्होंने चेक किए, होटल्स में कहीं जगह नहीं मिली, तो इस वजह से फिर वो गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी में बैठे हुए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पहले जो 6 लोग परिवार के थे उनको जहर देने का काम किया और बाद में खुद भी जहर पी लिया, लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं आसपास के जो लोग थे वो मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने जब हालत संदिग्ध देखी तो उनसे बात की गई है, तो उन्होंने बताया कि कर्जे में वो डूबे हुए थे, इसी वजह से उन्होंने इस चीज को अंजाम दिया है। और उन्होंने एक सुसाइड नोट मिला है, सुसाइड नोट के अंदर भी ये लिखा है कि मामा के लड़के जो है वो मेरा हम सबका संस्कार करे, क्योंकि उन्होंने उनकी काफी मदद की है। ससुर की कोई गलती नहीं है, ससुर को कोई भी तंग ना किया जाए, तो इस तरह की सारी बातें वो लिख करके गए हैं। और आर्थिक तंगी ही अभी तक कारण बताया जा रहा है। जो डेड बॉडीज हैं उनको जो निजी अस्पताल है अभी उनके अंदर रखा गया है। पुलिस के आला अधिकारी कल मौके पर पहुंचे और पूरी फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, सारे साक्ष्य लिए गए। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यही गाड़ी है, गाड़ी आपको दिखाना चाहूंगा जिस गाड़ी के अंदर उन्होंने जो अंजाम दिया है वो यही गाड़ी है। आप देख सकते हैं कि यूके नंबर की गाड़ी है, UK 07DY 3055, यही वो गाड़ी है जिसके अंदर उन्होंने सुसाइड को अंजाम दिया गया है। और आपको और भी मैं दिखाना चाहूंगा, अंदर से देखिए कि जब कहीं ना कहीं जो सुसाइड किया है, एक बोतल भी रखी है, बोतल का एक रैपर रखा है, रिस्निया करके एक सिरप का भी कहीं ना कहीं एक कागज भी रखा है कि वो उसमें किस वजह से वो पी गई है या उसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, वो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बोतल का कागज रखा है और नीचे अगर कहा जाए तो नीचे भी जो सिलेंडर है वो रखा है। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर भी वोमिट भी की हुई है। वो भी बच्चों ने अगर सुसाइड किया है या उनको कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया है तो जो वोमिट होती है वो भी गाड़ी के अंदर की गई हुई है, तो वो भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं। तो इसी गाड़ी के अंदर वो 7 लोग सवार थे और इसी गाड़ी के अंदर अंजाम दिया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि एक बड़ी दिल दहला देने वाली घटना हुई है। और उन्होंने खुद ने कहा था कि भगवंत कथा जो यहाँ चल रही है, हनुमंत कथा जो चल रही है, उसमें वो शामिल होने के लिए आए थे। और जो काम वो हैं वो टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते थे प्रवीण अग्रवाल। और जिस तरह से अब की अगर स्थिति की बात करें तो अब स्थिति सुधर चुकी थी। जो उनके परिजनों का कहना है कि अब वो स्थिति नहीं रही थी जो पहले स्थिति थी। 10 साल पहले वो बैंक करप्ट हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मामला सेटल कर लिया था। लेकिन अब की अगर बात की जाए कि अब किस वजह से उन्होंने जो है वो अंजाम दिया है, मौत को अंजाम दिया, अपने पूरे परिवार की जीवन लीला समाप्त कर ली, खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। हम सेक्टर 25 पंचकुला चौकी के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पंचकुला चौकी के अंदर यहीं का, क्योंकि सेक्टर 27 में उन्होंने सुसाइड किया है और सेक्टर 27 का ये मामला है और 25 की ये चौकी जो लगती है, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो पूरा देखने में आया कि यहाँ आप परिजन भी पहुंचे हैं, परिजन को पहुंचने कर और कहीं ना कहीं जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि सबको जानकारी उसी समय मिली। किस समय जानकारी मिली आपको? मेरे को 4 बजे मिली जी। 4 बजे जानकारी। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका फादर हूँ, रीना मित्तल का फादर हूँ। किनके फादर हैं? रीना मित्तल जो मेरी लड़की है। अच्छा, ससुर हैं आप? अच्छा, उनके ससुर हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास रहते थे वो, तो आपके संपर्क में भी रहते थे? मेरे संपर्क में नहीं रहते थे जी। वो यहाँ से जब मेरी उनकी शादी करी थी उसके बाद मेरे पे एक बैंक वाले आए थे कि हाँ जी बैंक वालों को पैसा देना। मैंने कहा जी ऐसा है कि बैंक का जब पैसा दिया था किस बेस पर दिया था? आपने मैनेजर को पूछा मैंने। कहता जी 1 करोड़ रुपया दिया। मैं सिक्योरिटी तो रखी होगी आपने, तभी तो दिया होगा 1 करोड़। क्या सिक्योरिटी कितने की रखी है? क्या 70 लाख की?
मैं क्या 70 लाख की सिक्योरिटी रखी और 1 करोड़ रुपए कैसे दे दिया आपने? किस बेस पर दे दिया? इसका मतलब आपने कमीशन खाई है, तभी तो 1 करोड़ दोगे आप 70 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर। मैं क्या मेरी कोई गारंटी है? कहते नहीं। मैं क्या फिर यहाँ पर नहीं आना, आप मेरे पास नहीं आना, बिल्कुल मेरे उसके बाद कोई कंटेक्ट नहीं। तो कैसे इतना कितना कर्ज था उनके ऊपर कि जीवन लीला ही समाप्त कर दी? देखो जी, मेरा तो कई साल हो गए, मेरे साथ तो कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो बीमार रहता हूँ, मैं बीमार रहता हूँ, शुगर की मैं पेशेंट हूँ, बीपी का मैं पेशेंट हूँ, मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। बेटी से कोई बात होती होगी कि बेटी ने कुछ बताया होगी बेटी इस तरह ने की? कुछ बतलाया ही नहीं जी, ना बेटी से मेरी बात हुई है। ये तो अभी 4 बजे आए, कहता जी ये क्या हुआ, ऐसे ऐसे है, उनका हो गया, चलो जी। मैं कहा चलो जी, मैं जब इस थाने पहुंच गया। क्योंकि उन्होंने सुसाइड नोट में आपका भी जिक्र किया है कि उनको कुछ मत कहना, उनको किसी भी तरह की कोई बात मत कहना। मुझे नहीं पता इस बात का जी। उन्होंने जिक्र किया हम तो है। यहीं पर घूम रहे हैं जी सवेरे के। अच्छा, हाँ जी, तो कहीं हम तो ना आगे परेशान है बहुत। कहीं आपको लगा कि कहीं ना कहीं कोई एहसास था कि इस तरह का कदम उठा सकते हैं? नहीं, कोई एहसास नहीं था हमें तो। देखो जी, कोई मतलब नहीं था इनको। हमारे को तो ये पता लगा, मतलब कि जब ये पीछे थे, मैंने कभी ये तंग फंग चल रहे हैं, मैंने इनको पीछे इनको हेल्प भी करी, इनकी दुकान भी खुलवाई देहरादून में इनको दुकान भी खुलवाई, पैसे भी दिए। मगर पैसे जब दुकान खोली तो मुझे पता लगा, जब बंद हुई तो मुझे नहीं पता लगा कब बंद कर दी। मानसिक हालत बिल्कुल ठीक थी, कोई किसी तरह की कोई? आज से कई साल पहले की बात है ये। तो मतलब जब लॉकडाउन था ना जी, उस टाइम इसको मैंने दुकान खुलवाई थी वहां पर। मैं कभी गया नहीं, दुकान भी नहीं देखी मैंने, सिर्फ पैसे दिए थे मैंने। जो उनके मामा के लड़के हैं वो कह रहे थे कि फोन पे उनसे बात हुई तो होती रहती थी, और वो कह रहे थे कि आपने मदद की थी पहले लेकिन अब मदद नहीं कर रहे हैं, कि ऐसा? नहीं, मदद तो अब देखो ना, मैं बेरोजगार हूँ, मैं खुद काम नहीं करता कुछ, मैं कहां से कर दूंगा किसी की मदद? जितनी मदद होती थी, अभी पीछे किराए पे रहते थे, मैं 12,000 रुपये महीना दिया करता था इनको, भाई उसके डाकखाने के थ्रू इनको भी, तुम अपना किराया दे दो, तुम रहो। 7-8 महीने मैंने किराया दिया, उसके बाद अभी मनसा देवी रह रहे थे यहाँ? ये मुझे नहीं पता जी। बेटी का तो पता ही होगा कि कहाँ रह रही मेरे थी। को अगर बताओ हो तो मुझे क्या बतलाने में इतराज है जी? मुझे कुछ नहीं पता ये कहाँ रहते थे, कहाँ नहीं। कोई संपर्क नहीं था आपका? कोई संपर्क नहीं था मेरे साथ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये ससुर हैं और इनका कोई संपर्क नहीं था, ऐसा इनका कहना है कि किसी भी तरह का कोई संपर्क इनका नहीं था। और जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, यही कहते थे कि वो मदद करते रहते थे, समय समय पर मदद की उन्होंने की है। लेकिन अब जब उन्होंने सुसाइड कर लिया तो रात को उनको पता चला, और 1 करोड़ रुपए बैंक का कर्जा था, वो उनको जानकारी थी। बैंक वाले इनके पास भी आए थे, पता करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि उनका कोई लेना देना नहीं है,